संसद में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बार स्थगित हुई, लेकिन आखिरकार दोपहर 2 बजे शुरू हुई और देर रात तक चली। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे की बहस निर्धारित थी। लोकसभा में इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखे वार पलटवार देखने को मिले। इसी बहस में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ ऐसे अहम मुद्दे उठाए जिसने न केवल गंभीर सवालों को जन्म दिया बल्कि सदन में ठहाकों की गूंज भी पैदा की। उन्होंने खुले विचार विमर्श के बीच पाकिस्तान को भारत की पत्नी बना दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था और भारतीय समाज में सिंदूर को एक महिला के वैवाहिक आनंद का प्रतीक माना जाता है। संसद में अपनी बात रखते हुए बेनीवाल ने कहा कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर भारतीय अपने मन में खुली चर्चा चाहता है ताकि उसके मन में उपजे सवालों का जवाब मिल सके। उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या की कड़ी भर्त्सना की, साथ ही जोर दिया कि हर भारतीय के मन में इसे लेकर उस समय बदले की भावना थी और ये घटना पाकिस्तान के जरिए पनाह दिए गए आतंकवादियों द्वारा अंजाम दी गई। उन्होंने कहा, हो सकता है दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम में भी कोई चूक हुई होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहलगाम नहीं है, फिर भी आतंकवादी वहां तक कैसे पहुंचे? हमारा सुरक्षा तंत्र कहां चूक गया? जहां इतनी संख्या में पर्यटक आते हैं वहां सुरक्षा के अच्छे इंतजाम क्यों नहीं थे? केवल 10 से 15 पुलिसकर्मी ही थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। इस घटना ने हर भारतीय का दिल झकझोर के रख दिया था, जिसके बाद हर कोई प्रधानमंत्री की तरफ बदले के लिए देख रहा था। उन्होंने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि इस बार हर भारतीय को विश्वास था कि पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर तीखा व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, बहुत ही दुर्भाग्य है कि 22 अप्रैल को घटना हुई और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। 2 दिन तक ये ऑपरेशन चला, जिसके बाद सरकार ने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और देश की मीडिया ने कहा कि कराची पहुंच गए और लाहौर पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर झंडा फहराने वाले हैं। बेनीवाल ने आगे कहा, हमें लगा कि हो गया काम, पाकिस्तान सुबह तक घुटनों पर आ जाएगा। सरकार ने ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है। उनके इस बात पर अर्जुन मेघवाल सहित कई सांसद हंसने लगे तो बेनीवाल ने कहा, हंसो मत। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया, मुझसे कह रहे हो कि जाओ, कमाल है। उनकी ये बात सुनते ही पास बैठे चंद्रशेखर और सांसद राजकुमार रोत ने भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। बेनीवाल की बातें सुनते ही पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। इस दौरान आरएलपी सांसद ने व्यंग्य में कहा, नहीं बोलूंगा और क्या। हालांकि वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का मतलब होता है कि महिलाएं अपने पति को सिंदूर मानती हैं और इसे प्रतीक के रूप में अपनी मांग में भरती हैं। उन्होंने कहा, सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, फिर तो पाकिस्तान भारत की पत्नी हो गई, अब सिर्फ विदाई बाकी है, हो गया थारा काम। बेनीवाल अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि उनका समय समाप्त हो गया और घंटी बज गई। इस पर उन्होंने कहा, क्या हो गया, अभी बोलने दो, समय है। बेनीवाल ने कटाक्ष किया, एक तो आप 10.30 या 11 बजे बुलवा रहे हो, खबर तो अखबार में छपनी नहीं है, अब तो सोशल मीडिया से ही काम निकलेगा। उन्होंने आखिर में कहा, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब कि हम मजबूत लोग हैं, तो सेना के सम्मान के लिए रात के 12 बजे भी सदन में बैठेंगे।